हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की मैथ क्लास में। हम यहाँ पर आज की क्लास में करेंगे माइनर और फैक्टर। प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ पर आपको बताया था 2x2 ऑर्डर की किसी डिटर्मिनेंट्स का आप को फैक्टर और माइनर कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन भी यहाँ पर किया था और इसके बाद हमने यहाँ बात की थी 3x3 ऑर्डर के माइनर और को फैक्टर निकालने। तो सबसे पहली बात, जब आप किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का क्या निकालेंगे, माइनर, तो यहाँ A11 को आप M11, इसका माइनर डिनोट किया जाता है M11 से। MIJ होता है, तो यहाँ नंबर ऑफ रो भी आपका कितना है, 1 है, नंबर ऑफ कॉलम भी आपका 1 है। तो हमने 3 यहाँ पर एलिमेंट्स का माइनर और को फैक्टर निकालना आपको बता दिया था। ठीक है, तो इस तरह से तो आप देखिए, इस तरह से तो आप क्या निकालेंगे, चलिए, तो जैसे हमने यहाँ पर माइनर निकाला है A11 का। ठीक है, अब आप को फैक्टर जब निकालेंगे A11 का, तो को फैक्टर बेटा आपका कैसे निकाला जाएगा, A11 को फैक्टर को आप डिनोट करते हैं A11 से और माइनर को आप डिनोट करेंगे M11 से। ये A11 एलिमेंट से निकाल रहे हैं। ठीक है, तो बेटा ये आपका आ जाएगा -1 की पावर, क्या, -1 की पावर 1 + 1, क्योंकि I भी 1 है और J भी 1 है, और M11 कितना है बेटा आपका, ये है, ये पूरा आ जाएगा। इस तरह से आप क्या निकालेंगे, इसका को फैक्टर भी निकालेंगे। ठीक है, इसी तरह से आप यदि बात करें इस एलिमेंट की, तो A22 और A33 माइनस में A31 इंटू में A23, ठीक है, और A12 कैपिटल A12 ये को फैक्टर है, -1 की पावर 1 + 2 और M12 इस तरह से निकालेंगे। A13, तो इसको आप डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा A21 और A32, माइनस में आप लिखेंगे A31 और A22। इसका को फैक्टर निकलेगा A13 इज इक्वल टू माइनस का 1 + 3 और M13। इन वैल्यूज को पुट करेंगे तो आपको इसका माइनर और को फैक्टर इसी तरह से मिल जाएगा। और बाकी सब एलिमेंट को आप इस तरह से लिखेंगे। हम एक एग्जांपल से इसको समझेंगे और तब ज्यादा हमें बेटर समझ में आएगा। चलिएगा, इसको आप नोट कीजिएगा, एक एग्जांपल करेंगे। चलिएगा, A21 का जब आप निकालोगे तो M21 आ जाएगा। M21 का मतलब इस एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं। तो बेटा ये कॉलम तो डिलीट और सेकंड ये रो डिलीट, तो आपके पास क्या आ जाएगा, A12, A13, A32 और A33। इसे आप सॉल्व करेंगे तो A12 A33 माइनस में A32 इंटू में A13, और इसका जो को फैक्टर निकलेगा वो A21 आएगा, माइनस में 1 की पावर 2 + 1 और M21। तो इसका को फैक्टर इस तरह से आप निकालोगे। ठीक है, चलिएगा, अब हम बात करेंगे यहाँ पर सेकंड A22 एलिमेंट का। जब आप निकालोगे तो A22 एलिमेंट का M22 आप लिखेंगे। इस कॉलम और इस रो को जब आप डिलीट करेंगे तो A11, A13, A31, A33। ठीक है, तो A11 इंटू में A33 माइनस में A31 और A13। ठीक है, और को फैक्टर निकालेंगे तो A22 माइनस में 1 की पावर 2 + 2, I भी 2 है और J भी 2 है, तो 2 + 2 आ जाएगा, और इंटू में AM22। तो जो वैल्यू आपने यहाँ निकाली इसको आप यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि को फैक्टर यहाँ पर है क्या, बेसिकली साइन। ठीक है, जो आपने माइनर निकाला उस माइनर में ही आप साइन लगा देते हैं, बस यही आपका को फैक्टर।
तो यहाँ पर माइनर निकालना बेस है, बाकी एलिमेंट को आप निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक चीज, यहाँ एक परिमेय है, एक प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या है कि क्या प्रॉपर्टी है, यदि एक पंक्ति या स्तंभ, यदि एक पंक्ति या स्तंभ कॉलम के अवयवों यानी एलिमेंट को, अवयवों को किसी दूसरी पंक्ति या स्तंभ के सहखंडों से गुणा करके उनका योग किया जाए, करके उनको जोड़ा जाए तो उनका योगफल शून्य होता है। क्या कहा गया है कि किसी एक पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को किसी दूसरी पंक्ति के या स्तंभ के सहखंडों से गुणा करके उनको जोड़ा जाए तो उनका योगफल बेटा शून्य होता है। ठीक है, अगर आपके पास कोई A11, देखो आपके पास 2x2 ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स है या डिटर्मिनेंट है, सॉरी। ठीक है, तो क्या कहा कि किसी एक कहने का मतलब ये है कि यदि हम बात करें A11 की, ठीक है, A11 की हम बात करें आपके पास, तो ये क्या होगा, कहां पर होगा, A11, A12, A13, A21, A22, A23, ठीक है, A31, A32 और A33। क्या कहा कि किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को किसी दूसरी पंक्ति या स्तंभ के सहखंडों से गुणा कर दिया जाए। अब आपके पास पहला अवयव आएगा, ठीक है, पहला एलिमेंट होगा, हम रो को लेके चल रहे हैं, तो इसके एलिमेंट को दूसरे अवयवों के सहखंड से यानी कि इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। बेटा इसका कोफैक्टर क्या होगा, इसका कोफैक्टर होगा A21, ऐसे ही तो डिनोट करते हैं इसके कोफैक्टर को, A21, कैपिटल A21 से। ये आपके पास एक प्रॉपर्टी है यहाँ पर जिससे आप इजीली इसे सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, दूसरा आपने A12 लिया तो बेटा इसकी आ जाएगी क्या, इसकी आ जाएगा कोफैक्टर, तो दैट मीन्स कि इसकी मल्टीप्लाई आप A22 से करोगे, A22 से करोगे, प्लस में 3A13, तीसरा अवयव, तीसरा एलिमेंट, तो ये आपके पास आ जाएगा A23। इतना आपको समझ में आया, जो चीज हमने यहाँ लिखी है वही हमने यहाँ पर भी लिख दी है। क्या लिखा कि एक पंक्ति या स्तंभ के, हमने पहली पंक्ति को लिया है, एक पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को, अवयव कौन से हैं, A11 है, A12 है और A13 है, ये तो एलिमेंट हैं, अवयव हैं। इन अवयवों को किसी दूसरी पंक्ति या स्तंभ, अगर पंक्ति ली है तो पंक्ति से ही करेंगे, कॉलम लिया है तो कॉलम से ही करेंगे, रो लिया तो रो से करेंगे।
इस पंक्ति के अवयवों को दूसरी पंक्ति या तीसरी, किसी भी दूसरी या तीसरी पंक्ति के कोफैक्टर से, सहखंड से गुणा करने पर उनका जो योगफल होता है, इन्होंने कहा ये शून्य के बराबर होता है, ये शून्य के बराबर होता है। तो ये प्रॉपर्टी है यहाँ पर, ठीक है। और आगे हम इसे प्रूव भी करेंगे। चलिएगा, लिखेंगे किसी एक पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को किसी दूसरी पंक्ति के स्तंभ या पंक्ति के सहखंडों से गुणा करके उनको जोड़ा जाए तो उनका योगफल क्या हो जाता है, शून्य के बराबर हो जाता है। अब बात करेंगे यहाँ पर, ये तो हो गया, लेकिन आप कहोगे कि इसका सहखंड A21 कैसे निकाला जाए। तो देखिए, जब आप बात करेंगे, हमने इसे क्या कहा कि ये तो आपके पास A11 है, इसका कोफैक्टर आपको निकालना है -1 की पावर 2 + 1। इसका बेटा जब आप कोफैक्टर निकालोगे ना, तो इस रो और इस पंक्ति को तो आप डिलीट कर दोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगी डिटर्मिनेंट, A12, A13 एंड A32, सॉरी A32 और A33। इसका, इस एलिमेंट का देखो, इसका कोफैक्टर निकालना है ना आपको, इसका कोफैक्टर निकालोगे आप, तो कोफैक्टर निकालने के लिए बेटा आपको इस रो को और इस कॉलम को डिलीट करना पड़ेगा, है ना। तो A12, A13, A32 और A33 ये तो हो गया A21 का कोफैक्टर, और हमने आगे से लिख लिया। ये प्लस में लिखेंगे आप A12 और -1 की पावर 1 + 2, यानी कि अब आपको 12 का निकालना है, सॉरी A22 का बेटा, A22 का आपको क्या निकालना है, कोफैक्टर निकालना है, यानी इसका। तो इस रो को भी आप हटाएंगे, इस कॉलम को भी हटाएंगे, रेस्ट ऑफ द डिटर्मिनेंट्स को लिखेंगे A11, A13, A31 एंड A33, ठीक है, ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट लिखेंगे आप, इस तरह से भी इसे लिखा जाता है, प्लस में लिखेंगे बेटा A13 और -1 की पावर 1 + 3 डिटर्मिनेंट्स ऑफ A13। तो यहाँ पर इसका आपको क्या निकालना है, कोफैक्टर निकालना है, रो और कॉलम डिलीट। तो A11, A12, A31 और A32। तो इस तरह से भी लिखा जा सकता है, या फिर ऊपर आप समझ ही गए हैं, ठीक है। तो पहली पंक्ति के अवयव लिए, एलिमेंट लिए, दूसरी पंक्ति के आपने इसके कोफैक्टर लिए, सहखंड लिए, और इनको गुणा किया, तो बेटा इनका जो योगफल है वो क्या आया, 0 के इक्वल आया। यही बात यहाँ पर कही गई है। चलिएगा, तो ये एक थ्योरम है। आइए हम कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। 4.4 के हमें क्वेश्चन करने हैं। तो सारणिकों के अवयवों के उपसारणिक और सहखंड आपको लिखने हैं। फाइंड माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट्स के कोफैक्टर निकालने हैं और माइनर निकालना है। पहला क्वेश्चन है 2 - 4, 0 और 3, ठीक है। इसी में है सेकंड आपका A, B, C और D। इनके आपको माइनर निकालने हैं, कोफैक्टर निकालने हैं। चलिए 2 क्वेश्चन कर लेते हैं। तो फर्स्ट का सॉल्यूशन, तो आप लिखेंगे A11, या आपके पास डिटर्मिनेंट्स गिवन है क्या, 2 - 4, 0 और
तो आप लिखिएगा माइनर ऑफ, चलिए पहले हम लिख लेते हैं कि जो A11 है वो कितना है, 2 है। तो आप लिखेंगे माइनर ऑफ A11 इज इक्वल टू M11, ये M11 के इक्वल होगा। और जब हम इस A11 का निकालते हैं ये आपको 3 मिल जाता है ना, ये आपका माइनर। आई बात समझ में? चलिए इसी तरह से आपके पास A12 दिया गया है माइनस का 4, तो आप लिखेंगे माइनर ऑफ A12, माइनर ऑफ A12 इज इक्वल टू M12 इज इक्वल, M12 इज इक्वल टू, देखो इस रो और इस कॉलम को डिलीट करना है तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है, A21 बेटा आपके पास क्या है, 0, और आप लिखेंगे माइनर ऑफ A21 21 यानी कि इसकी बात कर रहे हैं, तो ये रो और ये कॉलम डिलीट, तो ये आपके पास M21 आ जाएगा। और M21 बेटा आपको मिलेगा माइनस का 4। A22 बेटा आपके पास यहाँ पर 3 है, तो माइनर ऑफ A22 इज इक्वल टू M22, ये 3 है तो ये 2 आ जाएगा। ये तो हमने माइनर निकाले। अब इसने कहा कोफैक्टर भी निकालो, चलिएगा कोफैक्टर भी निकालते हैं। तो इसके कोफैक्टर क्या हो जाते हैं हम जानते हैं, कोफैक्टर इज इक्वल टू AIJ बराबर -1 रेज टू द पावर I प्लस J और MIJ, इसको लिखेंगे कोफैक्टर। कोफैक्टर आप ऐसे निकालेंगे। चलिए तो कोफैक्टर आप कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर ऑफ A11 that means A capital A11, कोफैक्टर ऑफ A11 यानी कि कैपिटल A11, और किया जाएगा -1 की पावर बेटा, -1 की पावर क्या, I कितना है 1 है और J भी 1 है। M11 आपने कितना निकाला था, इनटू में 3 निकाला था, तो ये आपको पॉजिटिव साइन देगा यानी कि प्लस का 3 यहाँ पर आपको मिल जाता है। फिर कोफैक्टर ऑफ A12 यानी इसे डिनोट करेंगे कैपिटल A12 से, -1 की पावर 1 प्लस 2, और ये बेटा आपके पास 0 है, कुछ भी हो जाए 0 ही आना है, कुछ और देखना ही नहीं है, क्योंकि M12 तो आपके पास क्या है, 0। ठीक है, फिर आप निकालेंगे कोफैक्टर ऑफ A21 यानी कि कैपिटल A21 से आप डिनोट करेंगे, तो -1 की पावर अगेन 1 प्लस 2, और इनटू में कितना आया है, माइनस का 4, ये भी माइनस साइन, ये भी माइनस साइन, तो 4 अब आपका पॉजिटिव का आ जाएगा। और सेम कोफैक्टर ऑफ A22, इसे आप डिनोट करेंगे कैपिटल A22 से, -1 की पावर 2 प्लस 2, इंटू में A22, M22 क्या है आपके पास, 2 है, तो बेटा इवन पावर यानी कि पॉजिटिव साइन, दैट मीन्स आपको मिलेगा क्या, 2 मिलेगा। तो ये इसके माइनर और कोफैक्टर हैं, इन्हें आप लिख लेंगे, तो ये आपके माइनर और कोफैक्टर आ जाए। चलिए तो पहला पार्ट इस तरह से आप सॉल्व करें। चलिए दूसरा जो आपके पास है ये है ABCD। चलिए सेकंड पार्ट करेंगे आप। डेल्टा आपके पास है डिटर्मिनेंट्स ऑफ ABCD, आपने सभी एलिमेंट के माइनर निकालने हैं और कोफैक्टर निकालने हैं। तो चलिएगा आप लिखेंगे, वी नो दैट कि A11 इज इक्वल टू A
A12 is equal to B and A13 is sorry A21 is equal to आपके पास C and A22 is equal to D, ये आपके पास। तो माइनर ऑफ A11 को आप डिनोट करेंगे M11 से, तो M11 बेटा आपको मिल जाएगा D, ठीक है। इसी तरह से माइनर ऑफ A12 इज इक्वल टू डिनोट करेंगे M12 से, ये आपको क्या मिलेगा, देखो ये है टू डिजिट, ये आपके पास आ जाएगा C। इसी तरह से माइनर ऑफ A21 इज इक्वल टू M21 यानी कि इसकी बात करेंगे तो ये रो और ये कॉलम डिलीट, तो B आपको मिलेगा। माइनर ऑफ A22 इज इक्वल टू M22 बराबर M22 ये है, तो इस रो और इस कॉलम को डिलीट करेंगे तो A आपको मिल जाएगा। ये तो माइनर आपको मिल गए हैं इसके। अब हम बात करेंगे कोफैक्टर की। तो देखिए आप जानते हैं कोफैक्टर का एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है। कोफैक्टर आप कैसे निकालते हो, सबसे पहले AIJ से डिनोट किया जाता है, -1 की पावर I प्लस J आप लिखते हो और MIJ आप करते हो, इस तरह से कोफैक्टर निकाला जाता है, ठीक है। आई बात समझ में, ये आपका कोफैक्टर निकाला। चलिए, तो कोफैक्टर ऑफ A11 तो डिनोट करेंगे A11 से। देखिए जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है। A11 का जो A11 है ये खुद ही कोफैक्टर कहलाता है A11 का ना। तो अगर हम कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाएं किसी 2x2 ऑर्डर की, इसकी कोफैक्टर मैट्रिक्स आप बनाएं, देखिए इसकी आप कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाएं, डिटर्मिनेंट्स आप बनाएं तो क्या हो जाएगा, कैपिटल A11, कैपिटल A12, कैपिटल A21, कैपिटल A22, ये आपकी कोफैक्टर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स है इसकी। और अगर हम इसकी बात करें माइनर डिटर्मिनेंट्स, इसका माइनर का आप डिटर्मिनेंट्स बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, M11, M22 सॉरी M12, M21, M22, इस तरह से, तो ये आ जाएंगे। तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हो, तो इसे आपको आप बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। A12 इज इक्वल टू A12, ऐसे ही A12, A21 इज इक्वल टू A21, A22 इज इक्वल टू A22। चलिए, तो -1 की पावर 1 I आपका 1 और ये भी 1 है, और M11 आपका कितना है, D है, तो ये D पॉजिटिव का आएगा क्योंकि ये पॉजिटिव साइन देगा, ये आपका पॉजिटिव साइन देगा। फिर आप लिखेंगे A12 -1 की पावर 1 + 2 और M12 कितना है, C, तो बेटा ये आपको नेगेटिव साइन देगा तो C नेगेटिव का आएगा, ठीक है। M -1 की पावर अगेन 3, 2 + 1 3, और ये आपके पास आ गया है B, तो ये आपको नेगेटिव साइन देगा फिर से, और ये आपको -1 की पावर 4, 2 + 2 4, और A यानी कि आपको पॉजिटिव साइन देगा। तो इस तरह से आप माइनर और कोफैक्टर को निकाल, ठीक है। तो 2x2 ऑर्डर की किसी डिटर्मिनेंट्स के आपने माइनर निकालना सीखा, आपने कोफैक्टर निकालना सीखा, तो ये कोफैक्टर जो है माइनर का ही साइन होता है, इसे आप साइन कह सकते हैं। और अगर आपको दिखाना हो, इन जनरली आप डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में दिखाएंगे तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो हमने यहाँ एक थ्योरम पढ़ी, एक प्रॉपर्टी पढ़ी कि किसी भी पंक्ति या किसी भी रो के एलिमेंट को, किसी भी अवयव को आप किसी दूसरे पंक्ति या स्तंभ के या रो और कॉलम के कोफैक्टर से जब मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद उसे आप उसका जो योगफल है या उसका जो
योग आएगा। पहली रो हमने ली A11, A12, A13, तो दूसरी रो का जो कोफैक्टर हो जाएगा 21, कैपिटल A21, दूसरी रो का कोफैक्टर कैपिटल A22 और कैपिटल A23, इनका जो योग है वो 0 के इक्वल हो जाता है। ठीक है, इससे पहली जो क्लासेस थी प्रीवियस ईयर में आप जो है इसके कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते थे डिटर्मिनेंट की, जो आप डिलीट हो चुकी हैं, बट ये प्रॉपर्टी आपकी उसमें सिलेबस में है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।